देखिए, देश का बड़ा दुर्भाग्य है। एलओपी लीडर की बहुत बड़ी इज्जत होती है, बहुत बड़ी इज्जत होती है। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और एलओपी लीडर की अलग इज्जत। मगर राहुल गांधी मुद्दे उठाते हैं, मगर जो मुद्दा उठाने चाहिए, जो बात वो एंड टाइम पे नहीं कह पाते हैं और अपने को सिर्फ हाईलाइट होने के लिए इतनी छोटी सी बात कर देते, तभी इनको लोग पप्पू कहने लगते हैं। सत्ता पक्ष में इनसे बड़े पप्पू हैं, मगर मौके पे वो लोग कर ले जाते हैं, अपनी बात कह जाते हैं। जो राहुल गांधी ने कहा है बेहद गलत कहा है। नग्न प्रदर्शन को ये परमिट कर रहे हैं, कितनी गलत बात है। अखिलेश ने इस पे बोला, सभी विपक्ष के लोगों ने, यही एक वजह थी कल टीएमसी ने इनका साथ देने के लिए मना कर दिया। ममता बनर्जी परेशान है कि पता नहीं कब ये क्या कर देंगे। और जो नग्न प्रदर्शन को इन्होंने, ये पहला काम नहीं, इसके पहले हम आपको बता रहे हैं कि इस पार्टी में एक कमी रही है। एक भोला पांडे थे और सुमन लता दीक्षित, ये विधायक थी। इनको हुस्काया गया जिस समय इंदिरा जी की अरेस्टिंग हुई कि तुम जहाज का अपहरण कर लो या वहां पे कपड़े खोल देना। उसने मना कर दिया। उसने एक गेंद लेकर के जहाज का, वो भी फंस गया। यहाँ जो नेता फंस गया। अच्छा, मतलब ये नीति आज की नहीं है, ये इतिहास में भी। मैं आपको इनका एक प्रभारी बनाया गया जो गुजरात से आया। लखनऊ में ये हुआ कि प्रियंका गांधी को चार्ज दिया जा रहा, तो हम लोगों का ठीक है, तुम्हें फोटो खिंचाना है तो खिंचा लो, कुछ धरना प्रदर्शन करो, तभी भाई हम लोग फोटो बना पाएंगे। वो एक खंबे में चढ़ गया, उसको प्रैक्टिस थी, वहां जाके कपड़े उतारने लगा। जब कपड़े उतारने लगा तो हम लोगों ने देखा ये फोटो खिंचा रहा, तो हम लोगों ने भी चलिए। फिर हमने देखा जब कपड़े के बाद वो और कपड़े उतारने लगा तो हम लोगों ने कैमरे घुमा लिया, तो तुरंत नीचे उतार आया। वो नंगा होना चाहिए था। मतलब ये और इंदिरा गांधी ने उनको ये दिया था। हाँ, सुनिए, पहला इंदिरा गांधी के समय जब अरेस्टिंग हुई तो उस समय इनके परिवार ने समझाया कि कौन आदमी अपहरण करेगा। बेचारा भोला पांडे तैयार हुआ, सुमन लता दीक्षित, हालांकि दोनों को उन्होंने मंत्री बनाया, विधायक बनाया, और वो मर गया भोला पांडे, उसको नहीं। जिस व्यक्तियों ने किया आपको बता रहे हैं, इसके अलावा और गंदा प्रदर्शन हुआ है, मीडिया ने दिखाया नहीं, उनको पब्लिक ने मारा भी है, लातों से मारा है। अच्छा, तो मतलब जो हालात पहले रहे वही हालात हमें दिखाई दिए। आप बताइएगा मुझे गामा सर कि क्या इस तरह से राहुल गांधी देश का एक तरह से, आप कहते नहीं, इमेज को खराब कर रहे हैं विदेशों में, तुर्की में हो, पाकिस्तान में हो, कई ऐसे देश है जहां की मीडिया जो है राहुल गांधी के बयान को कोट करके चलाते हुए अपने देश को, यानी कि भारत को जो है एक नीचे स्तर पर देखती है। देखिए, कांग्रेस का मैं प्रवक्ता हूं नहीं जी बिल्कुल, लेकिन आप अपोजिशन में है, इसीलिए। लेकिन देशभक्त हूं, सच्चा राष्ट्रभक्त हूं, और हमारी पार्टी देश हित में बात करती है। चाहे बात पुलवामा की घटना की हो, सबसे पहला आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उठाते हैं। आज भी अगर अमेरिका के पीछे तौलिया लेके मोदी जी भाग रहे हैं तो हमारा नेता कह रहा है कि भाई गोरी चमड़ी वालों से हम कब तक आदेश लेते रहेंगे। और रही बात राहुल गांधी की, तौलिया लेके घूमते हुए कौन सी तस्वीर आई? इससे ज्यादा बेटर का काम और क्या हो सकता है। जितने भी F-16 में नाम आने वाले लोग हैं, सबके सब चुप और मौन बैठे हैं। नहीं, किसने कहा? एमबीए ने नहीं बोला। एमबीए ने नहीं बोला। सुनिए, जिस प्रकार से अमेरिका अपनी दादागिरी हम पे थोप रहा है और हम आसानी से उसे सह पा रहे हैं। किसने कहा आसानी से? कैसे आसानी से? सुनिए, अगर परमाणु शक्ति संपन्न आज हुए हैं, उस वक्त में अगर हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर अटल जी नहीं होते, मोदी जी होते, तो हम परमाणु परीक्षण नहीं कर पाते। इन्हें अमेरिका से पूछ के ही काम करना था। मतलब कैसे इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया? आ रही अजय जी आपके पास। मोदी जी कहाँ से आए? चलिए। हाँ, कैसे? नहीं, एक जनरेशन नहीं, अरे ये किसने कह दिया? क्या पता बाप अच्छा हो, बेटा भी अच्छा निकले, दोनों तो हो सकता है ना। गुरुजी, ये बात आपको माननी पड़ेगी कि अगर मैं एक परिवार से हूं तो उस परिवार के गुण, आप जैसे ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मणत्व के जो गुण हैं वो मेरे अंदर आएंगे। अगर मैं किसी पार्टी से जुड़ा हूं तो उसके गुण मेरे अंदर आएंगे। उसके अंदर गुण आएंगे। हाँ, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात, गुण तो आएगा भैया। संगत तो अच्छी है ना। लेकिन उसी विषय सर्वा का बेटा रावण भी है, उसी विषय सर्वा का बेटा विभीषण भी है। हाँ, तो उसी का बेटा विभीषण भी है ना। नहीं, तो आप ये नहीं कह सकते कि मोदी जी उस पार्टी का है। अरे उस पार्टी का, अगर मैंने क्या, उस वक्त परमाणु शक्ति परीक्षण होना था, अगर उस वक्त में मोदी जी होते तो ये ट्रंप से पूछते मैं जाके परीक्षण करूं या न करूं। चलिए ठीक है, इसका जवाब मुझे अवधेश जी दीजिएगा। आप क्या कहना में चले जाओ, जो मोदी जी ने कर दिया, चाहे ओवैसी आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए, कोई कभी भी नहीं कर पाएगा जो मोदी जी ने कर दिया, और ये इतिहास में लिख जाएगा। राष्ट्रभक्त का चश्मा लगाओ। हाँ, देखिए किरण जी, अभी मेरे साथी बोल रहे थे, AIM के प्रवक्ता हैं, इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि जो
कांग्रेस के युवा संगठन ने जो कुकृत्य किया था एआई समिट में वो गलत था। मैंने किया तो मेरा सवाल तो यही था, मेरा सवाल यही था। आप सुनिए, अरे आपने कहा मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा अपोजिशन के नाते तो इसका जवाब आप देंगे। देखिए, किरण जी, जिस एआई समिट में सुनिए, नहीं, जिस एआई समिट में 100 से ज्यादा देशों ने भाग लिया, 3 लाख से ज्यादा युवाओं ने भाग लिया, उस एआई समिट का ये बात नहीं कर रहे। और उस एआई समिट में जिस तरह से कांग्रेस के युवा संगठन के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने जो कुकृत्य किया, इन्होंने बात नहीं की। सच्चाई ये है किरण जी, कांग्रेस जो है, जो पहले गांधी विचारधारा वाली जो पार्टी थी, आज के समय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वही कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एंटी नेशनल कांग्रेस पार्टी बन चुकी है। जब भारत देश ने कोई भी विश्व पटल पर अच्छा काम किया है, जब भारत देश में नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने हमारे कोई अच्छा कानून लेकर आए हैं, तब कांग्रेस ने उसका विरोध किया है। आप सीए की बात कीजिए, ट्रिपल तलाक की बात कीजिए, राम मंदिर की बात कीजिए, या फिर आप ऐसा कोई भी काम जो देश के हित में किया है नरेंद्र मोदी जी ने, उसका सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज ये कह रहे हैं परमाणु शक्ति पहले जब करी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, मोदी जी होते तो नहीं हो पाती। अरे भाई, आपकी जो पार्टी आप समर्थन कर रहे हैं, उस समय तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया था। परमाणु जब परीक्षण हुआ था उस समय विरोध किया था। अगर आज भी परमाणु परीक्षण आज भी होता तो आज भी आप विरोध ही करते। क्यों? क्योंकि आपकी मानसिकता एक बन चुकी है। आपका जो अलायंस है, इंडिया अलायंस, जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एंटी नेशनल कांग्रेस पार्टी बन चुकी है। क्या बोल रहे हैं मनमोहन जी? मैं आऊंगी आपके पास, माफ कीजिएगा, मैं आऊंगी आपके पास। क्या कह रहे हैं? बिहार चुनाव में आप ही लोग जाने वाले थे ना इंडी गठबंधन में? नहीं, अब तो वहां से अगर दरवाजा बंद कर दिया तो फिर आप तो जाने वाले थे ना। अच्छा, उसके बाद से नहीं मानते इंडी गठबंधन को, उसके बाद से नहीं मानते। मैं साफ शब्दों में कह दूं कि हम नहीं चाहते कि इस देश में सांप्रदायिक ताकतें अपना फन उठाए। हाँ। इसको लेकर के हमने कहा था कि भाई हम गठबंधन में आना चाहते हैं। नहीं लिया वो। आज क्या हालात है नहीं लिया तो आज आप पहचानते भी नहीं है। आज उनकी हालात क्या है? पहचानते भी नहीं है। हालात क्या? आज उनकी हालात क्या है? बताइए, मतलब क्या? हाँ। सब एक थाली के चट्टे वट्टे हैं। इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। इनको केवल जनता को गुमराह करके, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करके अपनी राजनीति चमकानी है। इसके अलावा मनमोहन जी, दर्द किसी को नहीं है, दर्द नहीं है। दर्द एक आप लोगों को हो सकता है कि आप जाना चाहते थे, गठबंधन में लिया नहीं गया, वो दर्द है। इसीलिए आज आप कह रहे हैं कौन सा इंडी गठबंधन, हम तो पहचानते तक नहीं। और ये अगर आप पहले कहते तो फायदा भी होता, आप तो कह के भी फायदा नहीं है। राहुल जी, लेकिन ये मतलब मनमोहन जी ने भले ही बोला हो कि मैंने सवाल उनसे नहीं पूछा, सवालों से बचते दिखाई दिए। जो यूथ कांग्रेस को एक बार फिर से हवा देने की कोशिश कर रहे हैं कि जाओ ऐसे ही जो है अपमानजनक चीजें जो है वो देश के अंदर में करो ताकि मेरा परचम लहराए। सही है। देखिए, पहले इनके लिए कह देना चाहता हूँ, वो बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी नहीं चाहती कि सांप्रदायिक ताकतें सर उठाएं। जिनकी पार्टी के नेता का भाई ये बोलता है कि 15 मिनट पुलिस हटा लो, हिंदुओं को साफ कर देंगे, वो सांप्रदायिक ताकतें बता रहे हैं। देखिए, है ना, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली कहावत इनके लिए बनी है। दूसरी चीज, अब की कांग्रेस वाले सवाल पे आते हैं। राहुल गांधी ने जो बोला है, कांग्रेस ना डिस्ट्रैक्शन फोर्स बन चुकी है, विनाशकारी शक्ति बन चुकी है कांग्रेस को क्या करना है? इस देश को बर्बाद करना है। राहुल गांधी को वो जब सिंधिया ये होलकर परिवार में जब उन्होंने जब महाराजा मरे और उन्होंने वो कर लिया था, शादी कर ली एक विदेशी महिला से, तो नेहरू जी ने क्या कहा था वो चीज पढ़ लेनी चाहिए। राहुल गांधी अजय जी, आपकी बातें बहुत खुश है। क्या कहा था वो सब लोग पढ़ लें कि क्या कहा था, तो उससे पता चल जाएगा। नेहरू जी ने ये बोला था कि विदेशी महिला से कोई भी व्यक्ति जो पैदा होता है उसकी देशभक्ति पे सदा सवाल रहेंगे, इसीलिए उसको महाराज नहीं बनाया जा सकता है। रिचर्ड होलकर के लिए बोला गया था। इसका जवाब तो मुझे लग रहा है ललित सर जुड़ जाए जितनी जल्दी, उतना जल्दी हम उनसे पूछ लें। हम आपको बता दें, ये कांग्रेस में अब कल्चर आ गया। बड़ी दुखद बात है कि आतंकवादी, इस तरह के बदमाश लोग को प्रश्रय देना। आपको बतला दें, यही नहीं, यानी असामाजिक तत्वों को कांग्रेस शह देती है। आपको बता रहा हूँ, मोइन निहान से CIA से पैसा इंदिरा गांधी ने लिया था। मोइन निहान ने बाकायदे अपनी बुक में लिखा। आपको ये भी बता दें, यही नहीं, इसी तरह माधवराव सिंधिया मारे गए और बाकायदे, जिसमें 5 पत्रकार भी, राजेश पायलट भी मारे गए और संजय गांधी मारे गए। उसमें इंदिरा गांधी गई नहीं, शाम को 4-5 बजे लगभग गई, वहां पे घड़ी और वो चाबी गुच्छा देखने गई स्विस बैंक के लिए। आंसू नहीं आए। कांग्रेस शुरू से इस तरह से लोगों को प्रश्रय देती रही, बहुत दुखद। मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूज बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, जिस समय सोनिया जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई, क्यों नहीं बन पाई, इनसे कुछ बातें पूछी थी
इनसे सोनिया जी से कलाम साहब ने ये बता नहीं पाए। उन्होंने पूछा था कि ये कौन है फिडल कास्ट्रो को बैकिंग करती हैं। यही नहीं, वहां पे क्या हुआ, गंगा चरण राजपूत था, वो बोला मेरे को फोटो खिंचानी, तो ऊपर चढ़ गया, रिवॉल्वर लेकर के उसको भेज दिया। हम लोगों ने उसके कारतूस निकाल लिए, वरना मार लेता। जब ऊपर गया बोले भैया आप क्या करें, अब क्या करें। गंगा चरण राजपूत भाई उत्तेजित हो गया, सोनिया जी को नहीं बनने दे रहा है, ऊपर चला गया, उसने पूरे देश में फोटो खिंचवाई। अब उसने अपने फायर किया, ये कहिए उसके नहीं थे, उसको सोनिया जी ने कुछ नहीं दिया, मंत्री नहीं बनाया, उसको उसका दिया। एक लड़की से कहा हम भी लड़ सकते, उसकी जगह जगह फोटो दी, उसको एमएलए सभासद की टिकट नहीं दी। हुस्काना और हिटमैन के तरीके पथराव करा देना, मतलब मरवाना, ये कांग्रेस के कल्चर में आ गया, इसीलिए कांग्रेस बदनाम हो रही। और आपको बता दें, यही नहीं, मैं आपको बता दूं, किशोर कुमार को इन्होंने बुलाया, बोले तुम मेरे लिए गाना गाओ। पूरी फहरिस्त है यहाँ पर, पूरी फहरिस्त है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जब जब देश विरोधी ताकत हमारे देश में हावी हुई है, उसका साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी ने दिया है। 1993 में मुंबई ब्लास्ट हुआ था, याकूब मेनन उसका मुख्य आरोपी था, उस पर जब सजा सुनाई गई थी उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने रातों रात कोर्ट खुलवाया था। उसके बाद संसद भवन में जो हमला हुआ था, उसका जो सुनिए भाई बात सुनिए, सरकार में रातों रात जज बदली हो गया है। में हमला होता है, दिल्ली दंगा में कपिल मिश्रा का नाम आता है और रातों रात जज की ट्रांसफर हो जाता है। नहीं, देखिए संसद भवन में जो हमला होता है, उसका जो मुख्य आरोपी होता है अफजल गुरु, उसकी तरफदारी कौन करता है? कांग्रेस पार्टी। जब जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं, उनके साथ कौन खड़ा होता है? कांग्रेस पार्टी। जब देश में कोई भी, मैंने बताया ना, जब देश विरोधी ताकतें देश में हावी होती हैं, उनका साथ कांग्रेस पार्टी देती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी आज के समय में एंटी नेशनल कांग्रेस पार्टी बनकर रह गई है राहुल गांधी के नेतृत्व में। चलिए मनमोहन जी, इसका भी जवाब दीजिए जो राहुल जी ने। आ रही अजय जी आपके पास में, मालूम है इतिहास का पूरा पन्ना आप लेकर के आए हुए हैं, क्योंकि आपका तो एक्सपीरियंस रहा है उस चीजों में, इसलिए आपको बखूबी चीजें पता है। बट मैं आऊंगी आपके पास में। मनमोहन जी, राहुल जी ने वही 15 मिनट हटा लीजिए पुलिस, उसके बाद का बयान तो आपको याद ही होगा, मतलब पूरे सुर्खियों में है। क्यों? फिर तो अराजकता के खिलाफ अगर है, तब तो वहां पर भी आपको इसके लिए कंडेम करना चाहिए, आपको स्टैंड लेना चाहिए। कंडेम किया था? कोर्ट ने कंडेम किया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई बयान, कोर्ट आपकी पार्टी का AIMIM से था ना, इस आरोप को कोर्ट ने खत्म किया। अरे भाई यार खामखा के चिल्लाते हो। इस आरोप से कोर्ट ने हमें बरी किया, हमारे नेता को बरी किया। ये बयान था ही नहीं, और वो संवैधानिक प्रक्रिया है। यदि आपने मर्डर किया है, चोरी की है, चकारी की है, उसमें भी आपको भैया बरी होना है। विनोद शंकर डिफेंड द डिफेंडेबल, जिसने चोरी की हुई है आप उसको नहीं बचा सकते हैं। आपके नेता ने बोला है, ये मानिए या तो बोला था। नहीं, तो आइडियोलॉजी आपकी यही है ना कि अराजकता के अगेंस्ट में आप एक मिनट, आपकी विचारधारा आइडियोलॉजी यही है ना, अराजकता के अगेंस्ट। तो जब आपके यहाँ से अराजक शब्द निकले तो आप कहते हैं ना, कोर्ट ने जो कहा बरी किया, वो अलग बात है, आपकी पार्टी का ही बंदा आपने। हाँ बोलिए, समय देंगे? बोलिए। डंके की चोट पे मैं कहता हूं कि हमारे नेता ने कहा था कि 15 मिनट का समय दे दो, मैं बताऊंगा, है ना? कहा था ना? क्यों कहा था? उसको आपने कभी महसूस किया? उन्होंने ये कहा था कि जब आपस में माहौल कभी बिगड़े, झगड़ा होता है, तो पुलिस ना आए तो 15 मिनट में समाज आप ही सफाया कर दोगे। 15 मिनट में समाज के सम्मानित आदमी करने की बात करें, बिगड़ने नहीं देगा। अच्छा, कानून से ऊपर आप हो गए। चलिए, इसका जवाब आपका नाम क्या है? जिसको बचाने में पसीने छूट रहे गामा जी, ऐसा झूठ है कि पसीने आने लग गए गामा जी को, कि इसको कैसे डिफेंड करें। कितने पसीने आ रहे हैं देखिए, गर्मी से नहीं, ये झूठ को बचाने में। ये खून का उबाल है, ये क्रांतिकारी उबाल है। ये डर है कि जनता के सामने पोल ना खुल जाए, डर से पसीने छूट रहे हैं आपके। देखिए मनमोहन जी, मैं ये कहना चाहूंगा आपको, आपकी जो पार्टी से आप जुड़े हुए हैं वो हिंदुओं से नफरत करती है। आप भी बच कर रहिएगा। आप जो तिलक लगा रहे हो, इस तिलक से बहुत नफरत करते हैं, तो इससे आप ध्यान रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो जो अभी जो उत्तम नगर में हुआ है, कहीं आपके साथ ना हो जाए ऐसा। इनको मारो जूते चार। जेडीयू को पूरा सपोर्ट करता है। आप वो कौन सी जामिया यूनिवर्सिटी, वहाँ देखिए क्लियर नारे लगते हैं उनके कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते तार। सर के बयान है। शर्म सबको आना चाहिए। क्यों ये नारा नहीं लगता है? जो भी इस नारे को लगाता है, तिलक तराजू और तलवार, जो भी ये नारे लगा रहे हैं जेएनयू में देश विरोधी या जातिवाद को लेकर, उनके ऊपर कांग्रेस का हाथ है और कांग्रेस का आपका साथ है।
नहीं, आपका किसका साथ है? किसके साथ नहीं है? नीति नहीं, दोहरी नीति हम बिल्कुल नहीं अपनाते। तो अपना रहे हम हैं, सर। राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं, देश की उन्नति की बात करते हैं, नफरतियों के खिलाफ हैं हम। हाँ। नफरतियों के खिलाफ हम ये बात मान सकते हैं कि गामाजी राष्ट्रभक्त होंगे, लेकिन इनकी पार्टी और इनकी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रभक्त हो नहीं अरे मान अजय सकते, जी, क्योंकि जो रजाकारों के सहयोगी हैं वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। हाँ। देखिए अरे। जो 100 करोड़ 120 करोड़ हिंदुओं को जो गाली दे सकती है पार्टी के नेता, इस पार्टी के नेता 100 करोड़ हिंदुओं को गाली दे सकते हैं, वो कभी देश की नहीं हो सकती, एक समाज की नहीं हो सकती है। नहीं, माफी वीर देशभक्त हो सकता है, माफी वीर देशभक्त हो सकता है। अपने हिसाब से इतिहास लिखोगे आप, अपने हिसाब से इतिहास लिखोगे। थोड़ी डाइवर्ट हो गई है, मैं हाँ, इनको पूरी भी तरह बता से दूं। डाइवर्ट है, लेकिन जिनकी ये बात कर रहे हैं वीर सावरकर की, वीर सावरकर ने 1857 में जो क्रांति हुई थी उसको उससे पहले के इतिहासकार गदर बोलते थे। वीर सावरकर ने बोला कि ये स्वतंत्रता की लड़ाई है और उसके हाँ। बाद गरम दल की लड़ाई शुरू हुई, है ना? और है ना, अरे मैं बोल रहा हूँ कि जिस इंग्लैंड के शासन का सूरज नहीं डूबता था उसके खिलाफ खड़े हो जाना ही वीरता का प्रमाण है। उस समय में बहादुर शाह जफर के बेटे का सर काट के रंगून की जेल में तस्करी में पेश करता है। और अंग्रेज ने कहा था, ए जफर, दमदमे में दम। देखिए मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए, राजीव गांधी की जिसने आइए सामने आ जाइए। हाँ, राजीव गांधी की जिसने हत्या की, अच्छा ये उससे- मनमोहन जी, हाँ उससे 99 टाइम्स मिलने गई राजीव गांधी की बेटी प्रियंका गांधी। ये आरटीआई रिपोर्ट कहती है, क्या जरूरत थी? ये बयान इन्होंने इसलिए दिया है कि इनके कुछ लोगों ने उपद्रव कर दिया, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे नाम हो गया। इन्होंने उनको प्रमोट किया है कि चिंता मत करो, तुम लोग सड़कों पे उतरो, चूंकि चूड़ियां कम बिक रही हैं आजकल, चूड़ियां बाजार में है नहीं, दुकानें बंद हो गई हैं, लेडीज भी चूड़ियां नहीं पहनती, तो तुम लोग उतरो, उतर के इसी तरह उपद्रव करो। यही नहीं, आपको ये तनु वाला बात बताया। इसके अलावा आप सुन लीजिए, ये पहला एग्जाम्पल नहीं है। मस्तगुल एक आतंकवादी था जिसने अपहरण किया था गृह मंत्री की बेटी मुफ्ती का। हम लोग कश्मीर गए थे, वहाँ पे ये कांग्रेसी नेता जो है, हाँ। ये कांग्रेसी नेता वहाँ पे मुखबरी कर रहे थे और मस्तगुल आतंकवादी उसने का अपहरण किया था। और यही कांग्रेस, सुनिए तो, और आपको बता रहे यही नहीं, आपको सुन लीजिए, भाजपा की सरकार नहीं थी उस समय, बीपी सिंह प्राइम नहीं मिनिस्टर नहीं, थे। वो कश्मीरी पंडित के पलायन का समय बता रहे हैं। दूसरा कश्मीरी पंडित के पलायन का समय आप बता रहे हैं, वीपी सिंह के साथ थी। और सुनिए, यही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए एक फोटो देख लीजिए, ये इंदिरा गांधी ने अपनी हत्या करवाई थी। उनसे कहा गया इस लड़के, इस सरदार को, सिख साहिबान है, इनको शामिल ना करिए। काओ ने कहा, जो ला के चेयरमैन थे, इंदिरा गांधी ने उसकी ड्यूटी लगवाई थी, उसकी ड्यूटी लगवाई थी। और इंदिरा गांधी ने उसके पहले ऐसे ही इशारा किया, आप देखिए फोटो देखिए। और इंदिरा गांधी ने 2 दिन पहले लिख दिया कि मेरी यदि हत्या हो जाए। उनको मालूम था कमिट सुसाइड था, चूंकि उनका लड़का अयोग्य था। ये बड़ी बात आप जो है कह रहे हैं, बड़ी बात है। मुझे लग रहा है इसके बारे में जनता को कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए 26/11 जो मुंबई हमला हुआ था, उसके बाद किसी पार्टी के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कहा गया था, लोगों ने कहा था, उनके नेताओं ने भी कहा था, और नेताओं ने कहा था कि भाई आप भी कुछ उसकी हमला कीजिए, उसकी मतलब उसमें कार्रवाई कीजिए। लेकिन मनमोहन सिंह ने साफ कहा था कि हम उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश में जो हमारी वोट बैंक है वो नाराज हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, बराक ओबामा जी ने, उन्होंने अपनी जो बायोग्राफी है उसमें लिखा हुआ है। तो ये सच्चाई है, कांग्रेस पार्टी हमेशा देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश को तोड़ने का काम करती है, देश को गुमराह करने का काम करती है, अपनी राजनीति चलाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये जो है अपना करते रहते हैं। और उन्हीं के साथ मनमोहन जी आप जुड़ने के लिए इतनी ख्वाहिश जो है बिहार में लेकर के चल दिए थे। मैं आपके पास आऊँ, इसी का जवाब नहीं, मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन एक डिक्लेरेशन मैं यहाँ दे दूं। ललित जी आ नहीं रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक उनको पसंद नहीं आया, क्योंकि आज घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते फिर वो, और यही वजह है कि आज वो देखिए इतना टाइम हो गया अब तक पहुंचे नहीं है। आ रही वाजे जी आपके पास में। ये हमारा देश की आजादी यूं ही तस्तरी में परोस के नहीं मिला था। इस आजादी को पाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां हमें दी। सुनिए, एआई समिट पे ही बोल रहा हूँ मैं। और भगत सिंह के कारण मिली थी, बिल्कुल, नेहरू के कारण नहीं मिली थी। नेहरू ने जबरदस्ती, नेहरू कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं चुना गया इस देश में, सुन लीजिए, पहली बार भी नहीं चुना गया, दोबारा नहीं चुना गया, जबरदस्ती। और सुनिए, नग्न प्रदर्शन इनके डीएनए में है, पूछिए क्या, सुन लीजिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन का गोवा में मीटिंग हुई,
फिडल कास्ट्रो था हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी महिला नेता, भी इस तरह के कपड़े पहने थी, मीडिया ने उसकी फोटो नहीं खींची। ये नग्न प्रदर्शन इनका था। और आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की एक बहुत बड़े नेता की बेटी का मामला आया। अटल बिहारी वाजपेयी ने आरएसएस से कह दिया मैं जब तक जिंदा हूँ पार्लियामेंट में इस मामले को नहीं उठने दूंगा। मेरे विपक्ष के नेता की लड़की है तो कोई बात नहीं, उसको लोग जी हिमाचल लेके चले गए थे, मैं नाम नहीं बताना। क्या ये बताएंगे? शर्म की बात है। पूरा देश यही नहीं, ये कह रहे हैं झुकता है। सुनिए, मोदी झुकता है, नेहरू जी सुनिए, फिराक गोरखपुरी के आगे झुकते थे। पूरा देश शर्म से हो जाता उंगली लगाने का। चलिए हाँ, आ रही अपडेट। जरूर कोई पीड़ा लेके जी रहे हो अवधेश जी। अब पीड़ा है, कौन सी पीड़ा है? जो मैं अजय जी, कोई पीड़ा है आपको? आप मेरी बात सुनोगे या ना सुनोगे? मतलब सच्चाई कोई बताए तो पीड़ा है, सवाल कोई पूछे तो अंधभक्त है, बिल्कुल। और मीडिया आपसे सवाल पूछ ले तो हम तो बिके हुए। चलिए बोलिए सर, सच हमें बोलने नहीं दोगे। ये ललित जी ने पूरी जिम्मेदारी आपके कंधों पर दे रखी है। आज आए कांग्रेस नहीं के है। हम डिफेंडर नहीं है, कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं, हम देश के प्रवक्ता हैं, अपनी पार्टी के प्रवक्ता। लेकिन कांग्रेस के साथ जाना तो चाह रहे थे ना। अब सुनिए, जहां तक एआई समिट में प्रदर्शन की बात है, अदालत ने भी उसे सही माना, गलत नहीं माना। राजनीतिक हमारा स्टंट है, हम विपक्ष में, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार जब पथ से भटके तो उसे हम आईना दिखाएं। समिट में कौन पद से भटक रहा था? और रही जहां तक इस सरकार की बात, मैं आपके माध्यम से अपने साथियों से पूछना चाहता हूं कि जब से भाजपा की सरकार आई है, कौन सा ऐसा आंदोलन, कौन सा ऐसा प्रदर्शन जिसे इस सरकार ने आसानी से सॉल्व करने का काम किया हो? चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे छात्र का मुद्दा हो, आंगनवाड़ी का मुद्दा हो, डॉक्टर भर्ती का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, कहीं भी किसी भी व्यक्ति की सरकार ने सुना नहीं। या तो लाठी के दम पे उसकी आवाज को कुचलने का काम किया, या नेता अगर बोला तो उस पर फर्जी मुकदमे लगाकर उस पर जेल भेजने का काम। अब देखिए आईआईएम के जो प्रवक्ता हैं बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कोई इनकी बात का कोई मनमोहन जी आपकी बात पे ये समझ नहीं। लेकिन एक बात बताइए, सुनिए, अच्छा एक बात बताइए, एक झूठ को 100 बार बोल के सच बनाने का प्रयास ये बताइए, एआई समिट हुआ, उसमें 100 से ज्यादा, बता रहा हूँ मैं, 100 से ज्यादा देशों ने भाग लिया, जिसकी तारीफ पूरे विश्व पटल पर की गई, भारत की, ठीक है। और ये जो कांग्रेस के युवा संगठन द्वारा जो वहाँ कुकृत्य किया गया, उसकी भी आलोचना इनके सहयोगी दलों ने की है, जेडीयू के नेताओं ने की है, जेडीयू आरजेडी के नेताओं ने की है, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने की है, आरजेडी ने की है, समाजवादी पार्टी ने की है, शिवसेना के नेताओं ने की है कि भाई आपने प्रदर्शन करना था तो आप कहीं अच्छी जगह करते, लेकिन वो जगह प्रदर्शन के लिए नहीं थी, वो भारत की छवि को बिगाड़ने के लिए केवल कांग्रेस ने अपने लोग भेजे थे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।